47 साल तक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद हथनी गोमती रिटायर हो गई और इन 47 सालों में गोमती ने पूरी ईमानदारी से विभाग के कर्मचारियों का साथ दिया, पोचर्स से मुकाबला किया, रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ रहे और अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी गोमती वन विभाग के साथ रहेगी और उससे हल्का काम ही लिया जाएगा। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगली इलाके के पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग का रहता है। और ऐसे में जिप्सी गाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद वन रक्षकों के सबसे अहम साथी होते हैं हाथी। चाहे जंगल में मानसून की गश्त हो या अवैध शिकार करने वाले शिकारियों से मुठभेड़, ये हाथी दशकों से वन विभाग के कर्मचारियों का साथ देते आए हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में ऐसी ही एक हथनी है गोमती, जो पिछले 47 साल से वन विभाग में अपनी सेवाएं अनवरत दे रही थी। अठारह साल की उम्र में गोमती को असम के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाया गया था। तब से यही कॉर्बेट गोमती का घर बन चुका है। लेकिन 4 अक्टूबर को गोमती की उम्र 65 साल होने पर उसे रिटायर कर दिया गया। देखिए, आज हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारी एक हथनी है गोमती, जिसने 47 वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दी हैं, उनको हमने आज इस एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है। बहुत प्रशंसनीय कार्य गोमती द्वारा पिछले कई दशकों में किया गया है, जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गश्त हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ के लिए राशन पहुंचाने से संबंधित काम हो, चाहे दवाई ले जाने से संबंधित काम हो, इस सभी कामों में से बहुत एक्टिवली अपनी सेवाएं दी हैं। रिटायरमेंट के वक्त गोमती को माला पहनाई गई। उसके पसंदीदा फ्रूट दिए गए। गनीमत यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी गोमती वन विभाग के साथ ही रहेगी, उससे हल्का काम लिया जाएगा। और ये गोमती हाथी आज ये रिटायर होने जा रही है। अपने 47 साल की जिंदगी में हथनी गोमती ने न जाने कितने ऐसे मौकों का सामना वन विभाग के साथ किया है, जब कोई हमलावर बाघ या गुलदार सामने आ जाता था। ऐसे में गोमती ने बड़े ही संयमित तरीके से व्यवहार किया, अपने कर्मचारियों की जान भी बचाई। अपने आदमी को वहीं बांधा और दोबारा फिर चढ़ गए। जैसे हमने एक साग पे दाहिना पैर लटक के और बाएं पैर पे बैठ के हमने कहा कि कुल्हाड़ी से इसको टहनी को काट लूंगा तो सब लोड ज्यादा पड़ेगा, गिर जाएगा जल्दी। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि हमारी कुल्हाड़ी टहनी पे लगी कि नहीं लगी। दाहिनी तरफ से आया, मेरे यहाँ पर जांघ पे पकड़ा और हाथों हाथ ले गया, नीचे वो गिरा, उसके ऊपर में गिरा। फिर क्या था, उसने फौरन सीधा हुआ और हमारे सिर पे अटैक किया। फिर कई जगह मैंने बॉडी में बहुत नुकसान कर दिया। जब कुछ एक आवाज नहीं होता, उसको आवाज दिया, वो आया, उसने हल्ला शोर मचाया, तब शेर मेरे ऊपर से आता। वन विभाग के साथ लगे हाथियों को गश्त के दौरान शिकारियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अपनी बिरादरी के लोगों का भी, जो जंगली होते हैं। कभी कभार तो बेकाबू हो चुके जंगली हाथी को पकड़ने में भी वन विभाग के हाथियों का बड़ा योगदान होता है। उनसे भिड़ंत भी होती है, जिसमें घायल होने की संभावना भी होती है। गोमती ने पूरी सर्विस के दौरान ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हथनी गोमती के साथ ही वन विभाग से 2 स्निफर डॉग भी रिटायर हो रहे हैं, कैनेडी और एरिस। दोनों की उम्र 10-10 साल हो चुकी है। ये डॉग भी रिटायरमेंट के बाद चौकी पर ही मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वन विभाग अपने कर्मचारियों का भी सम्मान कर रहा है, जो चाहता है कि लोग जाने कि कैसे वन विभाग के कर्मचारी जंगल में काम करते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों का मैसेज यही है कि आम जनमानस को भी ये बात महसूस हो सके, पता चल सके कि वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न जो हमारे जानवर हैं, हाथी हैं, स्निफर डॉग्स हैं,
इनका किस प्रकार से इनके द्वारा अपना योगदान दिया जाता है, किन कठिन परिस्थितियों में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। 4 अक्टूबर कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए खास दिन, जब हथनी गोमती और दोनों स्निफर डॉग कैनेडी और हैरिस रिटायर हो रहे हैं। ये तीनों भले ही पार्क में आगे की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जंगल की गश्त में, पोचर्स से मुठभेड़ में, किसी हाथी या दूसरे जानवरों के रेस्क्यू में इनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। इनकी जगह दूसरे हाथी और स्निफर डॉग्स की नियुक्ति होगी।